हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय योगेश शर्मा में। देखिए, अब हम एक्सरसाइज 7.6 डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लास्ट मेथड है, ठीक है, तीसरा मेथड और लास्ट मेथड। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स में क्या होता है, दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन है, उसका इंटीग्रेशन करना है। तो वो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिख लेते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस में इंटीग्रल का साइन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर जो ये वैल्यू आएगी पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, दो फंक्शन का इंटीग्रेशन, दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन है, उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस में इंटीग्रल का साइन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर दोनों का, फिर जो ये वैल्यू आ गई उस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, देखो इसको करते हैं। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स का ये फॉर्मूला इस तरीके से आप रख सकते हो। फर्स्ट फंक्शन को मान लो u, दूसरे को मान लो v। u एज इट इज़, v का इंटीग्रेशन, माइनस में इंटीग्रेशन का साइन, u का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन का v का इंटीग्रेशन, फिर ये जो वैल्यू आ जाएगी पूरे का इंटीग्रेशन। देखो एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 है, क्या है, x cos x दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो देखो, मैंने x को मान लिया फर्स्ट फंक्शन और cos x को क्या मान लिया, सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मीन्स x एज इट इज, cos x का इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, माइनस में इंटीग्रेशन का साइन d/dx ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, फिर ये जो वैल्यू आ जाएगी इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, x एज इट इज, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x, माइनस में x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और cos x का इंटीग्रेशन sin x dx। अब ये वैल्यू क्या आ गई 1 sin x, और 1 sin x क्या हो जाएगा sin x। तो देखिए x sin x एज इट इज, sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का cos x, माइनस और माइनस प्लस, प्लस में c। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 18, इंटीग्रेशन ऑफ log x। देखो log x का इंटीग्रेशन कैसे होगा, हम मैं log x को क्या ले सकते हैं, log x डॉट में 1, log x को मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको क्या, 1 को क्या मान लेंगे सेकंड फंक्शन। तो log x एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मीन्स log x का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, फिर ये जो वैल्यू आ जाएगी उस पूरे का इंटीग्रेशन। log x एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन x, माइनस में log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x, और 1 का इंटीग्रेशन x से x कट के क्या बचा 1। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया, x log x, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो x log x और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, प्लस में c, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एग्जांपल नंबर 19 देखिए, क्या है, x ex का इंटीग्रेशन, x को मैंने मान लिया फर्स्ट और ex को मान लिया मैंने सेकंड। x एज इट इज ex का इंटीग्रेशन, माइनस में d/dx ऑफ x, ex का इंटीग्रेशन, फिर ये जो वैल्यू आ जाएगी इस पूरे का इंटीग्रेशन। ex का इंटीग्रेशन क्या होता है ex, इसी प्रकार x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1, और ex का इंटीग्रेशन क्या आ गया ex dx। तो ये तो वैल्यू एज इट इज आ गई। फिर ex का इंटीग्रेशन क्या हो गया ex प्लस में c। तो x ex का इंटीग्रेशन क्या आ गया x ex, माइनस में ex प्लस में c, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 21, हमें कहता है x साइन इनवर्स x अपॉन में रूट x रूट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो देखो, मैंने साइन इनवर्स को x को तो मान लिया फर्स्ट, और x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मान लिया मैंने सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, साइन इनवर्स x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मीन्स x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, माइनस में इंटीग्रेशन का साइन d/dx ऑफ साइन इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो बार है ये चीज़, तो पहले इसका इंटीग्रेशन अलग से निकाल के ना इसको हम पुट कर देंगे इसके अंदर। तो देखो इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट कर दिया, तो क्या आ गया -2x dx इज इक्वल टू dt, और -2 को इधर ले तो x dx की वैल्यू क्या आ गई dt/2। तो इस x dx की जगह पुट कर दिया -dt/2, और यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पुट कर दिया t, तो क्या आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट t माइनस dt/2,
तो देखो इस 1/√t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर -1/2 प्लस में 1 अपॉन में -1/2 प्लस में 1, और ये माइनस और 1/2 आ गया आगे। ठीक है, तो सोल्व करके देखो क्या आ गया, -1/2 और t की पावर -1/2 प्लस में 1 क्या हो जाएगा, t की पावर 1/2 दैट इज √t, और -1/2 प्लस में 1 क्या हो गया 1/2, इस 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा -√t, और t की जगह हमने क्या पुट कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये इसका इंटीग्रेशन क्या आ चुका है, माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको देखो हमने दो जगह पुट कर दिया, एक तो इसकी जगह पुट कर दिया और एक यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो क्या बच गया, साइन इनवर्स माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और देखो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ दिस की जगह क्या लिख दिया, माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो देखो ये क्या हो गया, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, इससे ये वैल्यू कट गई, माइनस इधर आके क्या हो गया प्लस, तो क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन क्या आ गया x प्लस में c, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन मेरे पास ये आ गया। नेक्स्ट देखिए e की पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x साइन x dx। e की पावर x को मान लिया फर्स्ट और इसको मान लिया सेकंड। देखो ये जो टाइप का इंटीग्रेशन है थोड़ा स्पेशल है, ये कभी भी खत्म नहीं होता। तो इसको देखो कैसे करते हैं, इसको i मान लिया, फिर इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लिया, e की पावर x एज इट इज साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन dx माइनस में d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x साइन x का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन e की पावर x। देखो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस x, तो क्या हो गया माइनस e की पावर x कोस x प्लस में e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस कोस x। अब देखो यहाँ पे फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, e की पावर x को तो मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन और कोस x को मान लेंगे सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है, e की पावर x एज इट इज और कोस x का इंटीग्रेशन, माइनस में इंटीग्रेशन का साइन d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर जो वैल्यू आ जाएगी पूरे का इंटीग्रेशन। तो देखो e की पावर x एज इट इज, कोस x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा साइन x प्लस में c, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब e की पावर x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा e की पावर x, और कोस x का इंटीग्रेशन साइन x। अब देखो ये जो आ गया ना हमारे पास, देखो इसके ऊपर फिर दोबारा प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये कभी भी सॉल्व नहीं होगा। तो देखो ये जो है ना, ये वैल्यू क्या है e की पावर x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x साइन x dx, ये किसके इक्वल है i के। देखो हमने इसको i नहीं माना हुआ, ये वही सेम ही तो आ गया, तो इसको हमने मान लिया i, इधर भी i है तो इसको i को उधर ले गए, तो क्या हो गया 2i, क्या हो गया भाई 2i, फिर इस 2 को इस साइड ले आए, e की पावर x बाई 2 साइन x। अच्छा इसमें से हमने क्या किया, यहाँ पे इसमें से e की पावर x कॉमन ले लिया, क्या बचा साइन x माइनस में कोस x। ठीक है, तो i है क्या इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x साइन x dx, और ये किसके इक्वल हो गया e की पावर x बाई 2 साइन x माइनस कोस x प्लस में c1, वेयर c1 इज इक्वल टू c बाय 2। ठीक है, अब देखो एक ये रिजल्ट है, सभी ने याद रखना है, अगर e की पावर x के साथ मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में क्या हो फंक्शन, और उसी के साथ उसका डेरिवेटिव रखा हो e की पावर, देखो ये फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर e की पावर x के साथ फंक्शन रखा हो और साथ में क्या रखा हो उसका डेरिवेटिव, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाता है e की पावर fx प्लस में c। कहने का मतलब क्या है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में क्या हो फंक्शन हो और साथ में उसका डेरिवेटिव ऐड हो, तो उसका इंटीग्रेशन करने पर क्या आ जाता है e की पावर x fx प्लस में c। ठीक है, तो इसी के ऊपर बेस देखो एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 22 पार्ट फर्स्ट है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x tan इनवर्स x प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो हमने इसको fx ले लो, ठीक है, और fx का डेरिवेटिव करोगे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये क्या हो गया fx हो गया, ये क्या हो गया f डैश x। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है ही e की पावर x fx प्लस में उसका डेरिवेटिव क्या आ जाता है e की पावर x fx प्लस में c। तो देखो
इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स की जगह ई की पावर एक्स, एफ एक्स की जगह टेन एक्स, टेन इनवर्स एक्स, और एफ डैश एक्स की जगह क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फंक्शन है और ये साथ में उसका क्या है डेरिवेटिव। तो इसका पूरे का इंटीग्रेशन, अच्छा यहाँ डी एक्स लिख लेना, तो इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या आ गया ई की पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस में सी, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सेकंड पार्ट देखो, हमें क्या दिया हुआ है ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस में 1 में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। तो ऊपर देखो डिनोमिनेटर में थोड़ा मैंने चेंजेस किया, इसमें क्या किया 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और 1 ही क्या कर दिया ऐड कर दिया। तो देखो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह क्या लिख दिया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 1 प्लस 1 क्या आ गया 2। तो इसको एक बार इसके नीचे ले आए और एक बार 2 के नीचे ले आए, ठीक है। और देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हो एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, जो एक्स प्लस 1 से एक पावर कैंसिल होगी, तो हमारे पास क्या आ गया एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 प्लस में 2 अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये देखो ये फंक्शन, ये ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन का साइन ई की पावर एक्स एक फंक्शन और साथ में इसका डेरिवेटिव रखा है। देखो करके भी दिखा सकते हैं, देखो इसको मैंने एफ एक्स मान लिया, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्वेश्चन रूल लग जाएगा, v का स्क्वायर v की जगह क्या है एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एक्स प्लस 1 एज इट इज़, एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आ गया 1, माइनस में एक्स माइनस 1 एज इट इज़, एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया 1। अब ये माइनस क्या करेगा अंदर के साइन चेंज कर देगा, माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। तो ये देखो एफ एक्स ये है तो एफ डैश एक्स क्या आ गया 2 अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो ये अगर एफ एक्स है तो ये साथ में इसका क्या रखा है डेरिवेटिव। तो फॉर्मूला की हेल्प से देखो क्या हो जाता है, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एफ एक्स ई की पावर एक्स इंटू में एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस में सी। तो देखो ये जो हमारे को इंटीग्रेशन दिया होता है उसको मैंने अलग फॉर्म में लिख दिया, अगर ये एफ एक्स है तो ये क्या है एफ डैश एक्स। तो इस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 प्लस में सी, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसी के ऊपर बेस देखो एक्सरसाइज 7.6 में क्वेश्चन है क्वेश्चन 24। तो सभी क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, देखो इसी के ऊपर बेस्ड है, कुछ किस पर है प्रोडक्ट रूल पर, देखो इन सब में प्रोडक्ट रूल लग रहा है, ठीक है, और कुछ किसके ऊपर बेस्ड है ई की पावर एक्स के ऊपर। तो सभी इसको ट्राई करेंगे और साथ साथ अदर बुक्स में से भी पढ़ते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछ लेना।